Hello students, today the second day of the chapter Light. Today we will study some of the terms that are used when we will study spherical mirrors. The first term is center of curvature. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सपोज आपका कनकेव मिरर है. ये कनकेव मिरर जो है किसी एक स्फेयर का, हॉलो स्फेयर का पार्ट होगा. हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और अ स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ सम हॉलो स्फेयर. इस हॉलो स्फेयर का एक सेंटर भी होगा. दैट सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय C. द सेंटर ऑफ अ स्फेयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट. ये जो पूरा स्फेयर है इसका एक सेंटर होगा. दिस सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. द सेकेंड टर्म इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर ये जो है यहाँ से लेकर के इसकी जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहाँ तक, या ये वाला या ये वाला ये जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द CP. यहाँ पर जो हम देखेंगे ये C है और इट विल बी P. व्हाट इज पोल? पोल इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, या ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, और इस स्फेरिकल मिरर ने जिसका पार्ट बनाया हुआ है, ये तो हमारा सेंटर हो गया. इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंट्रल पार्ट है, दिस सेंट्रल इज पार्ट नोन एज पोल. दैट इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर. इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है दैट इज नोन एज पोल, रिप्रेजेंटेड बाय द P. नेक्स्ट टर्म इज प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आपको दिख रहा है ये वाला. लेट मी शो यू विद अ डिफरेंट कलर. तो दिख नहीं रहा है. यस, ये वाला जो है दिस इज आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है. ये आपका पोल है. इसके बीच का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज, सॉरी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है. यहाँ से जो स्ट्रेट लाइन पास हो रही है दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. अगर हमारे डायग्राम में देखें तो ये जो जा रही है, जो कि P और C से होकर के जा रही है, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस जो है दैट विल बी ऑलवेज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. नेक्स्ट जो टर्म है जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल फोकस क्या है? ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है. इस प्रिंसिपल एक्सिस से टकरा करके जब इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होगी तो ये रिफ्लेक्टेड रे इस प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं. दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय F. दैट इज इन अ कनकेव मिरर rays of light parallel to the principal axis. ये principal axis है आपका X and Y. इसके parallel जो है वो light reflection करने के बाद में meet at a point on the principal axis. इस principal axis के ऊपर जो है वो meet होती है. This is known as principal focus. Principal focus should always on a principal axis. Convex mirror के केस में क्या होगा? ये आपका convex mirror है, ये आपकी principal focus है X and Y. इसमें जो पैरेलल, दिस इज X एंड दिस इज Y, पैरेलल जाएंगी. आप लोग को पहले ही बताया था मैंने कि कनकेव मिरर जो है वो एक कन्वर्जिंग मिरर है. कन्वर्जिंग यानी रेज आएंगी और एक जगह पे मीट हो जाएंगी. कन्वर्ज का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे मीट कर देना, और डाइवर्ज का मतलब होता है कि दूर दूर डायरेक्शंस के अंदर जाना. तो कन्वेक्स मिरर जो है उसमें क्या होगा, रेज जो है पैरेलल जब आएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी, तो फिर वो डाइवर्ज हो जाएंगी, दूसरे डायरेक्शन में मूव हो जाएंगी. जिस दूसरे डायरेक्शन में मूव हो जाएंगी तो ऐसा लगेगा दैट इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. ये जो पॉइंट है दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर. इन अ कन्वेक्स मिरर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस के रेज जो है वो पैरेलल आ रही हैं. आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट डाइवर्ज. ये रिफ्लेक्शन होने के बाद में डाइवर्ज हो गई है.
एंड अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा लग रहा है कि ये पीछे जो है प्रिंसिपल एक्सिस में किसी पॉइंट से आ रही है, बिहाइंड द मिरर, दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस। कनकेव मिरर जो है उसका प्रिंसिपल फोकस उसके फ्रंट में होगा, और जो कन्वेक्स मिरर है उसका प्रिंसिपल फोकस उसके बैक में, बिहाइंड में होगा। फोकल लेंथ, what is focal length? Focal length, it is the distance between the pole and the principal axis। जो principal axis है और ये suppose principal axis है, ये पोल है, ये आपका C है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकस है। इस फोकस और इस पोल के बीच में जो डिस्टेंस है, this distance is known as focal length and it is represented by the small f. What is focal length? Distance between the pole and the principal focus। ये पोल है, ये प्रिंसिपल फोकस है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द फोकल लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय एफ। स्फेरिकल मिरर जो है उसका रेडियस जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। ये जो है हमारा सी है, सी पी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस जो एग्जैक्टली इसके मिडल में आता है, प्रिंसिपल फोकस जो है एग्जैक्टली इसके मिडल में आता है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है दैट विल बी द हाफ ऑफ दिस कंप्लीट डिस्टेंस। सो रेडियस जो है दैट विल बी ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस। ये एग्जैक्टली जो है इसके बीच में होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, इसके एग्जैक्टली बीच में जो है आपका प्रिंसिपल फोकस होगा, और ये डिस्टेंस जो है दिस इज नोन एज फोकल लेंथ। नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का दैट इज रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए हम कुछ एजम्पशंस को जो है वो एज्यूम करते हैं। 4 एजम्पशंस हैं, उनके बेसिस पर ही हम आगे जो है वो इमेजेस केसेस सॉल्व करते हैं। एक पॉइंट है उस या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर बहुत सारी जो है वो रेज गड़ती हैं और रिफ्लेक्ट होती हैं, लेकिन हम बहुत सारी नहीं, सिर्फ 2 रेज को लेकर के जो है इमेज फॉर्मेशन करेंगे। कनकेव मिरर जो है in a concave mirror, light parallel to the principal axis after reflection passes through the focus। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपकी इंसिडेंट रे है जो कि प्रिंसिपल फोकस के एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये प्रिंसिपल फोकस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो दिस इज ऑलवेज इफ द लाइट इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, it goes or it get reflected passing through the principal focus। convex mirror के अंदर क्या है, a light parallel to the principal axis अगर आएगी, एरो ज़रूर मेंशन करिएगा जब भी आप फिगर बनाएंगे, तो ये डाइवर्ज होकर के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। डाइवर्ज होने पर ऐसा लगेगा कि ये किसी एक पॉइंट से आ रही है जो कि प्रिंसिपल फोकस से अपीयर होगा। So if the light is coming parallel to the principal axis, it get diverged. It appears that it is coming from a point or a principal focus present on the principal axis. In a convex mirror, ray of light parallel to the principal axis after reflection appear to diverge from the focus। ये हमेशा केस होगा कि अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, ऐसा लगेगा इट इज अपीयरिंग फ्रॉम द फोकस बिहाइंड। सेकेंड केस जो है हमारा वो ये कहता है कि अगर रेव जो हैं वो प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, तो वो हमेशा पैरेलल एक्सिस के, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल जाएगी। ये हमारा जो है कन्वेक्स मिरर में भी ये पैरेलल आ रही है, ये हमारे ऐसा लग रहा है फोकस से एकदम जाकर के टकराएगी, तो फिर ये यहाँ पे जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। सो द स्टेटमेंट इज कनकेव इन अ कनकेव मिरर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, अगर फोकस से वो आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इज गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ऐसा लगेगा कि वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल वापस जा रही है। इन अ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर में अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस, फोकस की तरफ अगर आएगी तो इट गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन।
आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है वो वापस रिफ्लेक्ट होगी। थर्ड केस जो है वो क्या कहता है कि अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। यहाँ पर भी कन्वेक्स मिरर में भी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये वापस आएगी। इन अ कनकेव मिरर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इज गेट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम डायरेक्शन। कन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होगा, अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन से जाएगी। मीन्स यहीं से ये आ रही है और यहीं से ये जा रही है, ये भी यहीं से आ रही है और यहीं से जा रही है। सो ये 3 केसेस हमने पढ़ लिए हैं। देन द फोर्थ एंड द लास्ट केस। फोर्थ केस कहता है कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर दोनों के अंदर लाइट डायरेक्टेड ओब्लिकली एट द पोल, अगर पोल के ओब्लिकली आएगी इंसिडेंट एंगल बनाती हुई, सो इट गेट्स रिफ्लेक्टेड ओब्लिकली मेकिंग इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रिफ्लेक्शन भी जो है वो सेम सरफेस की तरफ होगा और ओब्लिकली सेम एंगल से होगा। यहाँ पर भी ये आपका इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। एंगल आई जो है वो एंगल आर के इक्वल होगा। एंगल आई विल बी इक्वल टू द एंगल आर ऑलवेज। सो देयर आर द 4 केसेस। क्या क्या केसेस हमने पढ़े हैं कि अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी ये, और अगर इंसिडेंट रे बनाएगी पोल पर तो ओब्लिकली सेम रिफ्लेक्टेड एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है बेटा तो गूगल मीट में पूछ लीजिएगा। थैंक